हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू विद्यांजलि पॉइंट यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 35 से। क्वेश्चन नंबर 35 हम लोग पढ़ रहे हैं अभी भारतीय भवन क्लास 10th, भारतीय भवन क्लास 10th, और ये चैप्टर है हम लोग का दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण का फर्स्ट चैप्टर है रैखिक समीकरण। और ये मेरा कितना वीडियो होगा, पार्ट 9 वीडियो होगा दो चर वाले रैखिक समीकरण का। अगर पार्ट 1 से लेकर 8 तक देखना तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, वहाँ दो चर वाले रैखिक समीकरण की एक अलग से प्लेलिस्ट बनी होगी, या फिर ऊपर आई बटन या डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 जो है वो क्या कह रहा है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है कि x बट्टे, यहाँ पे कह रहा है x बट्टे 3 और -2 बट्टे x प्लस वाई बराबर 1। एक इक्वेशन ये दिया है और एक इक्वेशन ये दिया है, x बट्टे 4 प्लस 3 बट्टा x प्लस 4 बराबर ये दिया है, ठीक ना। तो इसको हमें क्या करना है, सोल्व करना है, x और y का वैल्यू निकालना है। चलो इस दोनों समीकरण को हम नीचे लिख लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे x बट्टे 3 और -2 और x प्लस वाई बराबर कितना 1। अब इसको लिखेंगे, ये समीकरण जो है सेकंड वाले, यहाँ इसके नीचे लिख देते हैं x प्लस 4 और 3x प्लस वाई बराबर कितना 3 बट्टे x प्लस वाई बराबर यहाँ कितना दिया है 3 दिया है, ठीक है। अब देखो जहाँ पे अगर जो मेरे रेगुलर व्यूअर होंगे उनको पता होगा कि जब प्लस माइनस देखते हैं तो हम हमेशा एक ही चीज करते हैं कि ऊपर वाले को नीचे गुना कर दो और नीचे वाले को ऊपर गुना कर दो, और उस सवाल में हमें कुछ करना ही नहीं होता है। तो बस वही रामबाण जो है आप लगाते रहो, आंसर मिलते रहेगा। तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे ये 3 है ना, इसको 3 से ऊपर में गुना कर दो, और ये 2 है, इस 2 को नीचे में गुना कर दो। और यहाँ पे लिख देना कि समीकरण 1 में गुना किया 3 से और समीकरण 2 में गुना किया किससे 2 से, ठीक है। समीकरण 1 में 3 से और 2 में 2 से। देखो इसको गुना करो तो ये हो जाएगा 3 और गुने x, तो 3x बट्टा 3 और माइनस इसको गुना करोगे 2 तिया 6 और ये x प्लस वाई, अब बट्टे में है तो x प्लस वाई रखने दो। 1 को 3 से गुना करोगे तो ये हो जाएगा 3। इसको गुना करो, 2 को x से गुना करेंगे तो 2x और बट्टे में कितना है 4, 4 रहने दो। अब क्या करेंगे, ये इसको गुना करो, 3 दूना प्लस साइन है तो प्लस 3 दूना 6 और नीचे में कितना है x प्लस वाई और 3 दूना यहाँ पे कितना हो जाएगा 6। अब देखो यहाँ पे एक चीज आपको दिखने को मिल रहा होगा कि यहाँ जो है -6 प्लस एक्स वाई यहाँ माइनस में है, 6 बट्टे एक्स वाई माइनस में है, यहाँ 6 बट्टे एक्स वाई प्लस में है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब जो बच गया हमें साइन चेंज किया नहीं, तो जो जैसा है उसको नीचे में लिख देते हैं। तो इसको हम नीचे में लिख देंगे। देखो यहाँ कितना लिखा है 3x बट्टे 3, तो लिखते हैं, इसको आप काट भी सकते हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ कितना है 2x बट्टे 4, 2x बट्टे 4 यहाँ लिख दिया। अब यहाँ कितना बच गया 3 और प्लस 6, तो 3 प्लस 6 यहाँ पे लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर लो आप, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये 3 और 6 को लघुत्तम क्या होगा, या फिर इसको काट भी सकते हो। तो चलो मैं काट ही देता हूँ, 3 से 3 कट गया, 3 1 3, 3 1 3, 2 1 2, 2 दूना 4, तो यहाँ x बट्टे 1 बच गया और यहाँ बच गया कितना x और नीचे में कितना बच गया 2, और 3 और 6 कितना हो जाता है 9 हो जाता है। अब इस दोनों का एलसीएम ले लो, तो 1 और 2 का एलसीएम कितना होगा 2 होगा। 1 के टेबल में 2 2 बार में, तो 2 को x से गुना करेंगे तो 2x, 2 के टेबल में 2 1 बार में, तो 2 को एक बार x से गुना करेंगे, 1 को x से गुना करेंगे तो 1x बराबर यहाँ कितना हो जाएगा 9, तो 2x और 1x। तो यहाँ इसको मैं सॉल्व कर दूं यहाँ पे, तो 2x और 1x, चलो इसके नीचे ही सॉल्व कर देता हूँ। तो ये टोटल हो जाएगा 3x और बराबर 9 और यहाँ कितना 2, इसको क्रॉस गुना कर दो तो ये हो जाएगा 3x को इसके नीचे में कुछ नहीं था 1 दे दिए, तो यहाँ हो जाएगा 3 को x से गुना हो जाएगा, 9 को 2 से गुना हो जाएगा, 9 दूना 18। अब इसको आगे सोल्व कर लो, तो x बराबर कितना हो जाएगा 18 बट्टे 3, 3 छके 18, x का वैल्यू हमको कितना निकल गया 6, x का वैल्यू हमको कितना निकल गया 6। जब हमको x का वैल्यू निकल गया तब हम इस किसी समीकरण में रख देते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं कि x का मान समीकरण 1 में
रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो देखो यहाँ x/3 जो समीकरण 1 मेरा ये था, और माइनस 2/x + y बराबर कितना है 1। x का मान कितना आया 6, तो x के जगह 6/3 माइनस 2, और यहाँ फिर है x के जगह 6 + y बराबर कितना 1। इसको काटो, 3 1 3, 3 दूना 6, इसको हो गया, ऊपर में कितना हो गया 2, 2 बच गया ना, तो 2 और बटे में 1 लिखे, इसको फिर डिवाइड करेंगे तो 2 ही हो जाएगा। तो माइनस 2 बटे कितना 6 + y बराबर कितना 1। इस 2 को बराबर की इस तरफ ले जाओ, तो -2 और 6 + y, और ये हो जाएगा 2 इधर जाएगा तो ये अभी प्लस में था 2, तो इधर जाएगा तो माइनस में, तो -2 × 6 + y, और ये हो जाएगा कितना, 1 में से 2 गया तो -1। अब क्या करेंगे, इस माइनस को माइनस से कैंसिल कर दो आप, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो 6 + y को गुना हो जाएगा किससे 1 से, 6 + y को क्रॉस गुना करोगे ना आप, 6 + y को गुना होगा 1 से, तो यही रह जाएगा, और इसको गुना हो जाएगा 2 से। अब इसमें y निकालो, y बराबर कितना लिखेंगे, इस 6 को इधर ले जाओ तो 2 - 6, तो y का वैल्यू कितना -4। तो ये हो गया आपका y का वैल्यू। हम यहाँ इसका आंसर लिख देंगे, यहाँ x बराबर कितना 6 आया, और y बराबर कितना आ गया -4 आ गया। यही था आपका सोल्यूशन। आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हो या वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो। हम लोग माइनस, यहाँ माइनस है 5/x - y बराबर कितना -2। इसको हम 2 टाइप से सोल्व करेंगे, एक मेथड फर्स्ट होगा और एक सेकेंड होगा। जो भी मेथड आपको पसंद होता है वो आप सीख लेना। एक मेथड तो वही है जो हम लोग हमेशा से करते आए हैं कि बराबर करना है। तो जैसे कि यहाँ पे बराबर करेंगे, तो इस दोनों समीकरण को हम नीचे लिख लेते हैं, 10/x + y, और इसको लिखेंगे 2/x - y बराबर कितना 4 है, तो यहाँ पे 4 देते थे, ठीक है। अब इसको लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 15/x + y, ये माइनस का साइन है तो माइनस, और यहाँ 5/x - y, और यहाँ कितना है -2, तो -2 लिख लेते हैं। अब जो हमने सीखा है बस वही को करते रहेंगे। क्या सीखा है मैंने कि ऊपर वाले को नीचे गुना कर दो और नीचे वाले को ऊपर, प्लस माइनस है तो प्लस माइनस वाले से करना, क्योंकि उस तब हमें साइन चेंज करने की जरूरत नहीं होगी। तो यहाँ ऊपर में किससे गुना कर देंगे 5 से, और नीचे में गुना कर देंगे 2 से। तो 5 से ऊपर में गुना करेंगे तो ऊपर में 5 से गुना करो, 10 को 5 से गुना करोगे तो ये हो जाएगा 50, और नीचे में x + y है, इसको रहने देते हैं। ये हो जाएगा कितना, 5 को 2 से गुना करोगे तो ये हो जाएगा 10, ये साइन प्लस का था यही दे दिया x - y, और 4 को 5 से गुना कर देता है, 4 5 20, 2 को 15 से गुना करोगे तो 30, और बट्टे में कितना x + y, ये साइन माइनस है तो माइनस, और 5 दूना 10, नीचे में ऊपर में यहाँ पे x - y, और नीचे में यहाँ भी कितना है x - y, ठीक है। ये 2 दूना -4। अब एक चीज आपको दिख रहा होगा कि यहाँ ना 10, ये चीज यहाँ भी है और ये चीज यहाँ भी है। यहाँ किस में है प्लस में, यहाँ क्या है माइनस में। तो जब प्लस और माइनस में होता है तो हम क्या करते हैं, उसको काट देते हैं। तो इसको कट गया ये। अब जो हमें बच गया, रेस्ट चीज जो बच गया उसको हम नीचे लिख देते हैं। तो हमें बचा है ये और ये बचा है, तो 50, इसको मैं थोड़ा हल्का सेलेक्ट कर देता हूँ, 50, और बट्टे में कितना है x + y, और यहाँ कितना है 30, और बट्टे कितना x + y बराबर 20 और -16, 20 - 4, तो ये हो गया 16। ये 30 लिखा है, इसको मैं थोड़ा सा डिलीट कर दूँ आप लोग के लिए ताकि परेशानी ना हो। तो यहाँ है कितना 30। अब इस दोनों का आप एलसीएम ले सकते हो आसानी से। तो x और y का एलसीएम x और y ही होगा, ये 2 बार नहीं होगा। जब कोई चीज दोनों में रहता है ना, जैसे 1/2 और 2/2 का एलसीएम लेते हैं तो 2 ही होता है ना, 2 × 2 नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा x + y ही एलसीएम हो जाएगा। अब देखो x + y के टेबल आप पढ़ोगे तो x + y में x + y एक बार में कट जाएगा, तो ऊपर में 1 से गुना करेंगे तो ये 50, और सेम यही है तो ऊपर में आ जाएगा यहाँ पे 30, x + y एक बार में तो यहाँ 30, यहाँ हो जाएगा 16। अब इसको यहाँ पे इसको मैं आगे सोल्व कर देता हूँ। देखो 50 या 30 कितना 80, तो यहाँ लिखूंगा 80, अब बट्टे नीचे में x + y था और यहाँ पे 16 था, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, 50 30 80 ऊपर में लिखा था x + y, और यहाँ 16 है तो 16 लिख दिए, ठीक है। अब इसको हम काट भी सकते हैं, यहाँ भी काट सकते हैं, 16 का 16, 16 पंचे 80, ठीक है। अब इसको क्रॉस गुना कर दो, यहाँ कुछ नहीं तो 1, यानी x + y को 1 से गुना होगा
तो x प्लस वाई, और एक को 5 से गुना होगा 5। ठीक है, देखो ये क्या हुआ मेरा, ये मेरा x और y की वैल्यू नहीं निकला, सिर्फ ये निकला कि x प्लस वाई बराबर कितना होगा, 5 होगा। ये समीकरण फर्स्ट है और ये सेकेंड है, तो इसको आप थर्ड बना लो, ये समीकरण थर्ड हो गया। अब x प्लस वाई का वैल्यू रख दो किसी में, समीकरण एक में चाहे दो में, तो हमको क्या निकल जाएगा, x माइनस वाई निकल जाएगा। हमको क्या निकल जाएगा, x माइनस वाई निकल जाएगा। चलो हम रख के देखते हैं क्या निकलता है। यहाँ पे रख दूं क्या, यहाँ पे रख दूं, चलो यहीं रख देता हूँ। जैसे 10 और x प्लस वाई, यहाँ पे कितना था, x प्लस वाई, x प्लस वाई की जगह यहाँ लिख दिए 5। इस समीकरण एक लिख रहा हूँ, चलो समीकरण एक बार लिख ही देता हूँ, डिफिकल्ट सवाल के चलते आप लोग इसको छोड़ो ना। 10 और x प्लस वाई प्लस 2 और x माइनस वाई बराबर कितना, यहाँ 4 है। यहाँ x प्लस वाई की जगह कितना लिख देंगे, अब लिख देंगे 5 लिख देंगे, 2 और x माइनस वाई। अब यहाँ कितना है, 4 है, तो 4 रहने दे। ये पूछेगा ये 5 कहाँ से आया, तो आप बगल में लिख देना ये समीकरण 3 से आया। ठीक है, ये 3 है, या समीकरण 3 ये है। इसको काट दोगे तो 5 एकन 5, 5 दूना 10 होता है, तो 2 प्लस 2 बटा एक्स माइनस वाई बराबर कितना, 4। इस 2 को बराबर के इस तरफ ले जाओ, तो 2 बटा एक्स माइनस वाई बराबर कितना, 4 माइनस 2। इसको और सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2 बटे एक्स माइनस वाई, 4 में से 2 गया कितना, 2, तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ भी एक यहाँ भी एक। इसको क्रॉस गुना करोगे, एक्स माइनस वाई को एक्स माइनस वाई को गुना होगा 1 से, तो यानी 1 से गुना करने पर वही रह जाएगा, और 1 को गुना होगा 1 से। ये इस समीकरण का कितना बना लो, 4 बना लो। इस समीकरण को कितना बना लो, 4। अब देखो एक समीकरण हमको समीकरण 3 क्या कह रहा है, अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 एवं 4 से, समीकरण 3 एवं 4 से। तो समीकरण 3 कह रहा था मेरा कि x प्लस वाई बराबर कितना होगा, 5 होगा, तो x प्लस वाई बराबर 5 होगा। और समीकरण 4 मेरा कह रहा है कि x माइनस वाई बराबर कितना होगा, 1 होगा। इसको यहाँ लिख देते हैं कि x माइनस वाई बराबर कितना होगा, 1 होगा। अब क्या करेंगे, इस ये देखो प्लस में है y और यहाँ माइनस में, इसको काट देंगे, x और x कितना हो जाएगा, 2x, और यहाँ 5 एक कितना, 6, तो x बराबर कितना, 6 बट्टे 2, 2 3 6, x का वैल्यू कितना आ गया, 3। x का वैल्यू हमको कितना आ गया, 3। अब क्या करेंगे, y का वैल्यू निकालेंगे, तो y का वैल्यू, x का मान समीकरण इस 3 में रख लो, समीकरण 3 में रखने पर देखो x प्लस वाई बराबर 5 कह रहा है, x प्लस वाई बराबर 5, यानी x और y को जोड़ के 5 होगा। अगर x 3 हो जाए तो y कितना हो जाएगा, y कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 5 माइनस 3, तो ये होगा 2। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। मैं यहाँ पे एक ब्लॉक में लिख देता हूँ, x बराबर 3 और y बराबर 2। तो ये था मेथड फर्स्ट, जो हम लोग हमेशा से करते आए हैं कि ऊपर वाले को नीचे गुना कर दो, नीचे वाले को ऊपर गुना कर दो, प्लस माइनस रहते उसी से कर दो, प्लस माइनस रहते हो बाकी आप किसी से भी कर सकते हो, तो आंसर मिल जाएगा। प्लस माइनस में क्या होता है, हमें साइन चेंज करने की चेंज करने की जरूरत नहीं होती, तो हमें गलती होने की चांस कम रहती है। तो ये फर्स्ट मेथड था। ठीक है, एक और मेथड बताता हूँ, उससे भी आप क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। मैं इसको जल्दी से इरेज कर लेता हूँ, आप लोग चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो या वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो। देखो सेकेंड मेथड हम इस तरफ से बनाएंगे, जैसे यहाँ पे लिखा है कितना, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10, और ये x प्लस वाई लिखा है, तो 1 बट्टा एक्स प्लस वाई इसको लिख सकते हैं। 10 को 1 से गुना करेंगे तो 1 बट्टा एक्स प्लस वाई, और 2 लिखा है तो 2 गुने 1 तो 2 ही होगा, और x माइनस वाई बराबर कितना, 4। x माइनस वाई बराबर कितना, 4। देखो 1 बट्टा एक्स प्लस वाई को, ये यहाँ पे हम लिखते हैं 1 बट्टा एक्स प्लस वाई को u माना, कितना माना, u, और 1 बट्टा एक्स माइनस वाई को, 1 बट्टा एक्स माइनस वाई को भी माना, क्या माना, भी माना। ठीक है, ये दोनों हम क्या कर दिए हैं, मान दिए हैं, माना है। 1 बट्टा, यानी जहाँ पे 1 बट्टा एक्स प्लस वाई रहेगा उसके जगह u लिख देंगे, और जहाँ पे 1 बट्टा एक्स माइनस वाई रहेगा वहाँ पे क्या लिख देंगे, भी। तो 10 और गुने 1 बट्टा एक्स प्लस वाई, इसको लिख लेंगे हम सब, इसको लिख लेंगे 10u और 2, और इसको 1 बट्टा एक्स माइनस वाई से समझेंगे तो कितना, 10u गुने 2 भी। ठीक है, इसको समीकरण ये हो गया बराबर कितना, 4। अब इसको लिखेंगे तो 15, 1 बट्टा एक्स प्लस वाई है तो 15u माइनस 5, और 1 बट्टा एक्स माइनस वाई है तो भी,
बराबर कितना, -2। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि 1/x प्लस वाई को u माना है और 1/x माइनस वाई को v माना है, और इसको लिख देंगे 10u। अब इसको सॉल्व कर लो, आप इसको सॉल्व करो, तो इसमें सॉल्व करोगे तो कैसे लिखोगे, इसको क्या करेंगे, ऊपर गुना कर देंगे, किससे, ऊपर गुना कर देंगे 5 से और नीचे 2 से। इसको 5 से गुना कर दो तो ये हो जाएगा 50u, और ये हो जाएगा 10v और 4 पंचे 20। इसको गुना करोगे तो 30u माइनस 10v बराबर कितना, -4। ठीक ना, हो सकता है देखो ये 10v प्लस में ये माइनस है, तो इसको हम कट कर देंगे, तो 50u और 30u, तो ये हो गया 80u और 20 और 16, 20 माइनस 16, तो ये हो गया कितना, 20 माइनस 4, तो ये हो गया 16। तो u बराबर कितना, 16/80, तो 16 का 16, 16 पंचे 80। u का वैल्यू कितना आ गया, 1/5। u का वैल्यू कितना आ गया, 1/5। अब क्या करेंगे, u का मान, ये समीकरण 1, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है। u का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। अब देखो 10u प्लस 2v बराबर कितना दे दिया, 4। तो 10u का वैल्यू 1/5 प्लस कितना, 2v बराबर कितना, 4। 5 दूना 10, तो 2 प्लस कितना, 2v बराबर कितना, 4। तो 2v बराबर कितना, 4 माइनस 2, तो 2v बराबर कितना, 4 में से 2 गया 2, तो v, और ये इसके साथ 2 के साथ बट्टा में है, तो ये हो जाएगा 2/2, तो v बराबर कितना हो जाएगा, 1। यानी हमको यहाँ दो चीज मिलता, क्या चीज मिला कि u का वैल्यू 1/5 होगा और v का वैल्यू 1 होगा। अब हम सोचो कि u और v किसको माने थे, तो हमने कहा था कि 1/x प्लस वाई को u मानना है। हमने कहा था, मैंने माना था क्या कि 1/x प्लस वाई को u माना है, और 1/x माइनस वाई को क्या माना है, v माना है। इसको मैं साइड में लिख देता हूँ, 1/x माइनस वाई को क्या माना है, v माना है। तो 1/x प्लस वाई, इसके जगह कितना आया, इसके u की जगह 1/5, तो इसके जगह लिख देते हैं 1/5। अब इसको क्रॉस गुना कर दोगे, तो क्रॉस गुना करोगे तो x प्लस वाई को 1 से गुना होगा, यानी x प्लस वाई बराबर कितना, 5। ठीक है, x प्लस वाई बराबर 5, ये हो गया समीकरण 4 था, तो इसको 5 बना दो। और 1/x माइनस वाई को कितना माना है, v, और v की जगह मान निकला है 1, तो इसको जगह 1, तो x माइनस वाई, इसको क्रॉस गुना करके 1 हो गया, जो मेरा समीकरण पहले बना था। ठीक है, अब समीकरण किससे, समीकरण 5 एवं इसको 6 बना दो, 6 से x प्लस वाई बराबर कितना, 5, और x माइनस वाई बराबर 1। इसको काट दोगे तो 2x बराबर कितना, 6, तो x बराबर कितना, 2 तिया 6। अब इतना तो समझ ही सकते हो, x बराबर 3 और y बराबर कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, तो ये हो गया आपका सोल्यूशन। तो आप लोग मुझे ये कमेंट करके बताओ मैं कि दो मेथड मैंने बताया, एक जो हम लोग हमेशा से बनाते रहते हैं ऊपर नीचे करने वाला, और एक u भी मान के, तो दोनों में से कौन सा मेथड बेस्ट था। ठीक है, आप लोग का कमेंट का वेट रहेगा, सभी को कमेंट का रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग में से कमेंट में लिख देना कि मेथड 1 और मेथड 2। तो हम लोग नेक्स्ट सवाल लिखते हैं। तो नेक्स्ट सवाल कोई कुछ इस टाइप का है, जैसे यहाँ लिखा है 5/x माइनस वाई प्लस 1 वाई माइनस 2 बराबर 2। तो जो सवाल है उसको हम यहाँ पे नीचे में लिख देते हैं, जो मेरा हमेशा काम होता है, 5/x माइनस वाई प्लस 1/y माइनस 2 बराबर 2। यहाँ लिखा है 6/x माइनस वाई, और यहाँ पे लिखा है माइनस, ये 3 है, 3/y माइनस 2 बराबर कितना, 1। जो हम लोग हमेशा करते आए हैं ना, इस सवाल में भी हम वही करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ कितना है, 3, तो ऊपर में गुना कर दो 3 से, प्लस माइनस है ना, तो इसी से हम कर लेंगे, नीचे गुना कर देंगे 1 से। अब हम ऊपर किससे, नीचे 5 से भी गुना कर सकते हैं, 6 से भी गुना कर सकते हैं, वो मैं बहुत पहले बता दिया हूँ इंट्रोडक्शन वीडियो के बाद। ये जो विधि बना रहा था सभी विधि में, कि इससे करने से क्या फायदा होगा, उससे करने से क्या फायदा है, हम कैसे पिक करेंगे कि हमें कम गुना करना पड़ेगा, तो वो वीडियो आप लोग जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो।
उसको गुना कर दो तो 5 तिया कितना हो जाएगा 15 और यहाँ हो जाएगा x माइनस वाई प्लस 1 को 3 से गुना करेंगे 3 और y माइनस 2 तो 2 तिया 6। अब इसको सॉल्व करो, ये तो वही रह जाएगा, 1 से गुना करे ना करे कोई फर्क तो पड़ता नहीं, लेकिन हमने लिख दिया। ऊपर लिख देना समीकरण 1 में गुना किए 3 से, 2 में तो 1 से कि वो नहीं लिखो ये तो भी चलेगा। अब देखो यहाँ पे एक चीज देखने को मिल रहा होगा कि ये 3/y-2 और 3/y-, यहाँ प्लस में है और यहाँ माइनस में है। जब ये होता है प्लस माइनस में तो ये कट जाता है। अब जो रह गया जिस साइन के साथ उस साइन के साथ लिख दो यहाँ, तो यहाँ कितना बचा 15/x-1 और यहाँ बचा कितना 6 और x-1 और 6 और 1 कितना हो गया 7। इस दोनों का एलसीएम आप ले लेना, मैं ले देता हूँ, ठीक है, टेंशन न लो। तो ये हो जाएगा x-1, तो x-1 के टेबल में एक बार में ही हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 15 और x- फिर ये एक बार में यहाँ x-1 है तो यहाँ हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 7। अब इसको सॉल्व करोगे तो आप कैसे हो जाएगा 15 6 21 बट्टा कितना x-1 बराबर कितना 7। तो यानी इसको क्रॉस गुना करेंगे या फिर इसको काट कर देंगे, यहीं से यहाँ से इसको काट भी कर सकते, बराबर में क्या होता है आमने सामने कट जाता है, यही होता है ना। तो यहाँ से इसको काट दिया, चलो हम क्रॉस गुना कर देते हैं। 7 को गुना हो जाएगा किससे x-1 से, यहाँ 21। अब समझो x-1 इसके साथ 7 गुना में था तो इसके साथ आ जाएगा बट्टा में, तो 7 21 तो x-1 बराबर कितना 3, x-1 बराबर 3, तो x बराबर 3 और प्लस 1 लिख देंगे, 3 + 1 लिख देंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे भी आप कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा था ना कि 21/x-1 बराबर कितना 7, तो यहाँ कर सकते हैं 7 तिया कुछ नहीं बट्टे में 1 है, 7 × 7 और 7 तिया 21, तो x-1 को गुना होता है 1 से और यहाँ 3 बचता तो x बराबर 3 और इधर ले जाते तो 4। अब क्या करना, x का मान किसी भी समीकरण में आप रख दो तो क्या हो जाएगा y का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो हम x का मान समीकरण 1 में रखने पर, मैं ज्यादा 1 में ही रखता हूँ तो 1 में ही रख लेता हूँ, आप चाहे किसी में रख लेना, कोई दिक्कत होगी तो कमेंट कर देना, मैं उसको अलग से वीडियो बना के भेज दूंगा या फिर टेलीग्राम पे फोटो भेज देना। टेलीग्राम सभी लोग आई होप ज्वाइन कर लिए होंगे, और जिसने भी नहीं ज्वाइन किया है वो प्ले स्टोर में जाओ, टेलीग्राम ऐप्स डाउनलोड करो और उससे ज्वाइन हो जाओ। अब x का मान कितना है 4, तो यहाँ रख देंगे कितना 4 5 4 - 1 + 1 और y-2 और बराबर कितना 2, तो 5 में से 4 में से गया कितना 3 और 1 बट्टा कितना y-2 बराबर कितना 2। अब 1/y-2 बराबर 2 माइनस कितना 5/3, ये मान इसमें रखते ना तो ये आसान हो जाता, क्योंकि देखो यहाँ 4 रखते, 4 में से 1 घटाते 3, 3 दूना 6, ये आसान हो जाता है। चलो ये भी आसान ही होगा, कोई दिक्कत की बात है नहीं यहाँ तक। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं और कर क्या सकते हैं, 1 और 3 का एलसीएम 3, 1 तिया 3 तो 2 तिया 6, 3 एकान 3 तो 5 एकान 5। अब क्या करेंगे उसको सॉल्व कर लेंगे, 1/y-2, 6 में से 5 गए कितना, ये हो गया 1/3, क्रॉस गुना कर लोगे तो y-2 को 1 से गुना होगा और किससे गुना होगा, इसको 1 को 3 से गुना 3, तो y बराबर कितना 3 और प्लस 2, तो y बराबर कितना 5। तो यहाँ से हमको x का वैल्यू 4 आ गया, y का वैल्यू 5 आ गया, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। इसी का नेक्स्ट सवाल कहते हैं, इसका 4th नंबर सवाल कह रहा है कि 1 बट्टा, जो हम हमेशा करते हैं उसमें भी यही करेंगे, 1 बट्टा, जल्दी से लिख देता हूँ, इसको सही कर देता हूँ, 6 दूना 12 1 13/6। देखो इसमें हम वही करेंगे जो हम हमेशा से करते आए हैं, ठीक है। देखो इसमें क्या करेंगे, यहाँ कितना है 1/3 और यहाँ कितना है 1/2, तो ऊपर में गुना कर दो 1/2 से और नीचे में गुना कर दो 1/3 से। चलो गुना कर दो, तो 1/2 x गुने 1/2, तो 1 1 का तो 1 हो गया, नीचे में 1/4 x हो गया, ऊपर में 1 को 1 से गुना कर दिए 1 और 3 को 2 से गुना कर दिए 6y, और ये हो जाएगा, देखो 2 को गुना कर दो 1/2 से, 2 गुने 1/2, ये से कैंसिल, यानी ये 1 हो गया, ये होगा ना। अब देखो 1 को 1 से गुना कर दिए 1
और ये 3 को 3 से गुना कर दिए 9x, और 1 को 1 से गुना करिए 1 और 3 दूना 6 हुआ। 13 को 1 से गुना करिए 13 और 36 18, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, उसको आप सॉल्व करोगे, उसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा क्या, यहाँ पे देखो सब कुछ प्लस में था तो मैंने किसी से भी गुना कर दिया, आप किसी से भी करना है, यहाँ भी 1/3 से करना है, यहाँ भी, तो ये क्या हो गया, बरोबर हो गया। तो ये हम साइन चेंज कर लेंगे, तो यहाँ दे देंगे माइनस, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, 1/6 से 1/6 कैंसिल हो जाएगा। अब आपको पता होगा कि जब हम माइनस साइन देते हैं तो बीच वाला साइन का कुछ मतलब नहीं रह जाता, तो 1/4x, और ये लिखेंगे माइनस 1/9x, यहाँ लिखेंगे 1 कुछ नहीं है तो 1 माइनस 13/18, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 दे देते, ठीक है। अब इसका आप एलसीएम ले लो, तो 9 चौका कितना 36x, x से x कैंसिल हो गया, 4 9 36, तो यहाँ हो जाएगा 9, 9 चौका 36, तो यहाँ हो जाएगा 4, इसका एलसीएम ले लोगे तो 18, ये जगह 1 कान में 18, 18 बार में 18 का 18, तो 13 का 13, तो 9 में से 4 गया तो 5/36, x बराबर कितना 5 और बट्टे 18, इस 5 से 5 को कैंसिल कर दो, 5 को 5 से कैंसिल कर दोगे तो ये हो जाएगा कितना, यहाँ पे हो जाएगा ऊपर का पूरा कैंसिल हो जाएगा, 36x बराबर कितना 18, तो x बराबर कितना 18/36, 18 का 18, 18 दूना 36, तो x का वैल्यू कितना हो गया 1/2। देखो किसी चीज को अगर ये लग रहा हो 1/36x और 1/18 लिखने से सही हो जाएगा, तो ये भी सही है, 36 को 1 से गुना करोगे 36 है, तो यहाँ 18, तो x बराबर कितना 18/36, तो ये हो जाएगा कितना 18 का 18, 18 दूना 36, तो x का वैल्यू कितना हो गया 1/2। अब x का मान किसी भी समीकरण में रख लो, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर देखो यहाँ कितना है 1/2x प्लस कितना है 1/3y बराबर कितना है 2। अब देखो 1 और कितना है 2 और x की जगह लिख दिए 1/2। इससे आप एक चीज यहाँ पे ध्यान देना है और बाकी कहीं गलती नहीं होगी दुनिया में। देखो 1 के बट्टे में कुछ नहीं था, यानी x के बट्टे में 1/2 तो हो गया, x के बट्टे में 1/2 हो गया, चलो इसको हम काट ही देते हैं, टेंशन खत्म करो। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कितना बच गया, तो यहाँ पे बच गया कितना 1, 1 को कितना गुना भाग करो 1 ही होगा ना, तो 1/3y बराबर कितना 2, इस 1 को इधर ले जाओ तो 1/3y बराबर कितना 2 माइनस 1, तो यहाँ से इसको सॉल्व करोगे और तो ये हो जाएगा कितना 1/3y बराबर कितना 1, तो 3y को 1 से गुना करेंगे तो 3 और 1 को 1, तो y बराबर कितना हो जाएगा 1/3, ये y के साथ 3 गुना में तो 1 के साथ बटा में, तो यहाँ से हो गया कि x का वैल्यू 1/3 और y का वैल्यू कितना हो गया x का वैल्यू 1/2 और y का वैल्यू 1/3, ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट कर लेना या वीडियो को पॉज करके लिख लेना, मैं स्क्रीन को ऊपर नीचे कर देता हूँ। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 का, शायद ये 5th नंबर क्वेश्चन है। 35 का 5th नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इसको मैं सही कर लेता हूँ। इसको सही करेंगे तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा तो यहाँ लिखेंगे कितना 7u माइनस 2v और इसके बट्टे में 1 दे देते हैं, तो इसको 1 से गुना करेंगे यही हो जाएगा ये, लेकिन यहाँ हो जाएगा कितना 5u, यहाँ कितना हो जाएगा 5u, ठीक है। इसको करो तो ये हो जाएगा 8u प्लस कितना 7v और ये हो जाएगा कितना 15u। देखो अब क्या करेंगे, हम जो हम हमेशा करते आए हैं वही करेंगे, ठीक है। एक इसको गुना कर देंगे ऊपर में, इसको गुना कर देंगे नीचे में। मैं एक ही कंसेप्ट पूरे चैप्टर में बताया है जो आपको हमेशा यूटिलाइज करना है, वो कंसेप्ट ज्यादा से ज्यादा क्लियर आपको सेकंड वाले वीडियो से होगा, तो सेकंड वाला वीडियो आसानी से देख लेना। उसमें एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बताया वर्ग गुणनखंड, इसमें इससे भी जल्दी आंसर आ जाएगा, हालांकि वो आपको ज्यादा यूज करना नहीं है लेकिन कंसेप्ट वहीं से आएगा। तो इसको हम चलो देखो, लेकिन यहाँ u भी है ना, तो u भी को भी हम हटाना है, यहाँ पे तो नंबर होना चाहिए ना, तो बट्टे में u भी ध्यान देंगे और इसके बट्टे में भी u भी देंगे, ठीक है। देखो 7u को गुना करेंगे किससे 7 किससे हम गुना करेंगे 7/u भी से, 7 बट्टा किससे
यू भी से गुना करेंगे, ठीक है। तो देखो ये यू से यू ना कैंसिल हो जाएगा और 7 सत्ते कितना हो जाएगा 49 और नीचे में कितना बचेगा भी। तो देखो 7 सत्ते 49 और u से ये u कैंसिल हो जाएगा, नीचे में भी बच जाएगा। इस टाइप का सवाल मैंने एक बना दिया है ऑलरेडी, तो इसलिए मैं अलग अलग गुना करके नहीं दिखाऊंगा। तो 7 दूना कितना हो जाएगा 14, भी से भी यहाँ कैंसिल, यानी नीचे में u, यानी जो अक्षर ऊपर में रहता है ना वो नीचे में मिट जाता है। अब देखो 5 u भी को गुना कर दो 60 बट्टा u भी से, तो क्या करेंगे u भी से u भी कैंसिल, तो यहाँ हो जाएगा 7 पंचे 35। अब ऊपर पे लिखोगे क्या लिखोगे, जो हमने किया है समीकरण 1 में गुना किया 7 बट्टा यू भी से, और समीकरण 2 में गुना किया 2 बट्टा यू भी से, यही लिखना है। यहाँ पे दिख ही तो रहा है। अब देखो 8 को 2 से गुना करेंगे तो 8 दूना 16, यू से यू कैंसिल हो जाएगा तो नीचे में भी बच जाएगा। अब 7 दूना ये हो जाएगा 14, भी से भी कैंसिल हो जाएगा यू, और ये हो जाएगा कितना 15 दूना 30, यहाँ u और भी दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ ये 14 बट्टा यू और 14 बट्टा यू, ये माइनस में है ये प्लस में है, तो ये से ये कैंसिल हो गया पूरे पार्ट। अब इसको आपको क्या करना है, जो जैसा है उसको लिखने दो। तो 49 बट्टा भी, सॉरी कलर चेंज कर लेता हूँ, रहने दो क्या कलर। कितने दिन से पूछ रहा हूँ कि कौन सा कलर से लिखो, रेड कलर या ये ग्रीन, कोई कमेंट ही नहीं कर रहे हो आप लोग। 49 बट्टा भी और ये कितना 16 बट्टा भी। आप लोग ये सोच रहे हो कि कुछ भी लिखो, पता तो चल ही रहा है, यही ना। 35 और 30 कितना हो जाएगा 65, मेरे ख्याल से यही सोच रहे हैं सारे लोग। भी का लघुत्तम भी हो जाएगा, तो भी घन भी तो 49 और प्लस कितना 16 और ये हो जाएगा 65। तो 49 16 मेरे ख्याल से 65 ही होता है जहाँ तक मुझे पता है। तो 49 और 16 65 बट्टा भी बराबर कितना 65, और इसके बट्टे में कुछ ना तो 1 देंगे, तो 65 से 65 कैंसिल, तो यहाँ भी 1, तो भी को 1 से गुना होगा तो भी बराबर कितना 1, और 1 को 1 से, तो भी का वैल्यू कितना आ गया 1। अब भी का मान समीकरण 1 2 जहाँ भी आपको रखना हो रख दो, ठीक है। तो भी का मान समीकरण, इसमें इसको 1 बना देना, इसको 2, इसको बना देना, हम इसको तोड़ के 3 और उसको रख देना 4, समीकरण 3 में रख देने पर, 3 में रखने पर गुना करने में आसान होगा और क्या। तो यहाँ लिखेंगे 7u माइनस 2v बराबर कितना 5u भी का मान कितना 1 आया है, 1 रख देंगे, 7 माइनस 2 गुने 1 5u, और भी का मान कितना आया है 1, तो 7u माइनस 2, और यहाँ आ जाएगा कितना 5u बराबर लिखेंगे, तो 7u और माइनस 5u, ये माइनस इधर जाएगा तो ये प्लस, तो 2u बराबर कितना हो जाएगा 2, तो u बराबर कितना 2 बट्टे 2, ये से ये कैंसिल हो गया, तो u का वैल्यू कितना आ गया, u का वैल्यू कितना आ गया 1। तो यहाँ से u बराबर 1 तो v बराबर 1, दोनों आपका आंसर मिल गया, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट कर दीजिए, और अगर कमेंट में सोल्यूशन नहीं मिलता है तो जो जिस भी सवाल में आपको प्रॉब्लम होता है वो हमारे सोशल साइट्स सभी जगह एक ही लिंक है, विद्यांजलि पॉइंट, लेकिन ज़्यादा प्रीफर करेंगे आप हमें टेलीग्राम पे भेज सकते हैं। टेलीग्राम आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा और वहां से आपको विद्यांजलि पॉइंट सर्च करना होगा। इससे हम सारे क्वेश्चन को जो होता है स्टडी मटेरियल वगैरह उसमें भी प्रोवाइड करते हैं, और आप सबके लिए मैंने वेबसाइट बनाया उसमें सारा क्वेश्चन जो है मिल जाता है। टेलीग्राम पे कोई भी क्वेश्चन एक्सेप्टेबल होता है जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, और सभी का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, तो आप डिस्क्रिप्शन एक बार जरूर विजिट कर लेना।